हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बीए सेकंड सेमेस्टर का इस बार का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट होते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के बीच में यही रहता है कि इस बार का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने 6 सेमेस्टर का भी बता दिया है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न हो सकता है, क्योंकि जो हम स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं उसी बेस पर हम आगे पेपर पैटर्न को मतलब डिसाइड कर पाते हैं अपने आधार पर। यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन क्या कहेगा या फिर वो क्या डिसाइड करेगी इस बार का, वो तो हम नहीं कह रहे हैं। वो तो तभी पता लगेगा जब वहाँ से कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वैसे भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। इसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि क्विकली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एंड लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में एक लाइक मैंने थंबनेल जरूर डाल देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक हमें बेहतर से बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। सो अगर हम पिछले जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो समय 4th या 5th में जा चुके हैं, अगर हम उनके पेपर पैटर्न को देखें तो सेकंड सेमेस्टर में उनका ऑब्जेक्टिव था। तो उसी बेस पर देखें कि भाई फर्स्ट जो आपका पेपर था वो सब्जेक्टिव हुआ है अभी जो आपने दिया है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर वो ऑब्जेक्टिव होगा और फिर उसके बाद में थर्ड सब्जेक्टिव है, फोर्थ फिर ऑब्जेक्टिव है। उसी तरीके से जो 6th सेमेस्टर है जो कि हमने वीडियो में बताया कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा डिसीजन लेती है तो हम नोटिफाई आपको कर ही देंगे। लेकिन फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम तैयारी किस बेस पर करें, ऑब्जेक्टिव बेस पर करें या सब्जेक्टिव बेस पर करें। देखो, अपनी प्रिपरेशन एक सिंगल ट्रैक के आधार पर मत करो कि ऑब्जेक्टिव है तो मेरे को सिर्फ मॉडल पेपर लेने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने, टिक मार एक बार देखने, 1 to 1 क्वेश्चन तैयार करने। बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको सिर्फ अपनी जो क्लासेस हैं, जैसे जो वीडियो लेक्चर है वो भी अटेंड करने हैं, साथ साथ में हम दूसरे वाली जो सीरीज़ है यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कराएंगे, वो भी आपको अटेंड करनी है। कुछ ओल्ड वीडियोस हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि इतनी भी पुरानी नहीं है। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी आधार पर कुछ पहले प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारी बनी हुई, जाकर के उनको देख सकते हो। या फिर जो नई हम क्लासेस अब हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं उनको आप अटेंड कर सकते हो। उसके साथ साथ में हम दूसरी सीरीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना उसको लेकर के भी बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि जहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में कहीं पर ऑब्जेक्टिव है तो कहीं पर सब्जेक्टिव है, तो दोनों तरीके का पेपर पैटर्न को लेकर के हमें चलना होता है। तो अपनी प्रिपरेशन आप दोनों तरीके से देख सकते हो। और वैसे भी जब भी एग्जाम आते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले ही हम नोटिफाई आपको कर ही देते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब डिक्लेयर कर देती है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। सो उस बेस पर अपनी तैयारी को रखें कि भाई आपका पेपर पैटर्न चाहे कैसा भी हो, आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको अपने लेक्चर कंप्लीट करने हैं, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपके अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न चाहे कैसा भी आ जाए, आप उसमें भी बहुत अच्छा अपनी जो परफॉर्मेंस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो चाहे ऑब्जेक्टिव है चाहे सब्जेक्टिव है, आप कमज़ोर रह जाएंगे, आप बहुत ही वीक हो जाएंगे। और साथ में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब सिर्फ स्टक होने से ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी बेस पर अपनी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें अपनी तैयारी के साथ में। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तब वो वीडियोस लेक्चर्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले वो वीडियोस देखते ही नहीं है या फिर वो लेक्चर अटेंड करते ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई वो पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपनी जो तैयारी है एग्ज़ाम तक स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए कि भाई पेपर पैटर्न चाहे कैसा भी हो हम सबको क्लियर आउट कर देंगे, तो उसके लिए अभी से अपनी तैयारी रखो। बाकी कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम क्विकली आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है हम उनकी बात नहीं करें, लेकिन जो नहीं करते हैं 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लिसनर्स हैं जो हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।